प्यारे भैया बहनों, अब हम पढ़ते हैं। आप सब, आशा है कि आप असाइनमेंट जमा कर चुके हैं और कापी भी पूर्ण कर लिए होंगे। विलासाबाई पाठ तक कापी पूर्ण कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंचमः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत। तो आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि पांडवों को जब वनवास हुआ था तो अज्ञातवास में 12 साल का उनको वो मिला था वनवास। उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास में क्या हुआ था कि अगर कौरवों को पता चल जाता कि इन लोग पहचान लिए कि ये पांडव हैं तो फिर से उनको 12 साल करना पड़ता। यह अज्ञातवास का शर्त था। तो हम अज्ञातवास के समय एक बार क्या हुआ कि इन लोग वन में घूम रहे थे, अचानक पांडवों को प्यास लगी तो वे जलाशय के पास पहुँचे। तो जलाशय के पास एक यक्ष थे। यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हैं। तो भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव इन चारों ने यक्ष की बात नहीं सुनी और पानी जैसे पिए उनको मृत्यु मिल गई। उसके बाद जब युधिष्ठिर ने पानी पीना चाहा तो यक्ष ने पूछा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उन्होंने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया और उसके बाद यक्ष खुश हो गए और मुझे आशीर्वाद में कुछ वरदान मांगो। तो बोले कि मेरे चारों भाई जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं वो जिंदा हो जाए करके। तो ये कहानी इस श्लोक के माध्यम से है। इसमें यक्ष ने प्रश्न पूछा है और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है। तो जितने भी विषम क्रमांक की संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, इसमें यक्ष ने प्रश्न पूछा है और सम संख्या वाली संख्या है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसमें युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है। तो सरल है। और चलो आज एक श्लोक का आपको बता ही देते हैं। पहला, ये चित्र में भी दिखाया है, देखो चारों भाई मृत्यु को हुए हैं और युधिष्ठिर यक्ष का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले केनस्वित धन सोत्रियो, मैं आपको अलग करके बता देता हूँ। केनस्वित, ये देखिए केनस्वित धन श्रोत्रियो, श्रोत्रियो। केनस्वित यानी किसके द्वारा या किससे, और श्रोत्रियो यानी वेदों का ज्ञाता। श्रोत्रियो यानी वेदों का ज्ञाता या वेदों का विद्वान। ठीक है। केनस्वित यानी किससे और श्रोत्रियो यानी वेदों का ज्ञाता। किससे, केनस्वित श्रोत्रियो भवति। चलो आपको मिल गया। केनस्वित यानी किससे और श्रोत्रियो ने भवति। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। केनस्वित विन्दते महत्, फिर यहाँ पर केनस्वित आया। केनस्वित इसमें जुड़ा हुआ है विन्दते। विन्दते यानी प्राप्त करता है। विन्दते यानी क्या होता है, प्राप्त करता है। ठीक है। आगे केनस्वित यानी किससे, विन्दते यानी प्राप्त करता है। आगे केन अद्वितीयान भवति। अब मैं इसको अलग थलग करूँगा। केना अद्वितीयान भवति, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। क्यों, इसमें क्या क्या मिला है देखिए। केन, हमने किम का शब्द रूप याद किया है तो तृतीया विभक्ति में एक वचन में आता है केन काभ्याम कैः। तो यहाँ पर केन, केन यानी किससे या किसके द्वारा। अब हम इसको
दिया है तो अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीयान। अद्वितीय यानी जिनके समान दूसरा कोई नहीं हो, जिनके समान द्वितीय कोई न हो, जिनके समान दूसरा कोई न हो, अर्थात अद्वितीय। ठीक है। अब भवति यानी जानते हो होता है, तो राजन केन च बुद्धिमान। ठीक है, राजन केन च बुद्धिमान। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से, केनस्वित श्रोत्रियो भवति, किससे वेदों का ज्ञाता हुआ जाता है, या किससे वेदों का ज्ञाता होते हैं, किससे वेदों का ज्ञाता होते हैं। ठीक है। केनस्वित विन्दते महत्, केनस्वित विन्दते महत्, मैंने जो संधि किया है उसको अलग अलग रख लेंगे, उसका अर्थ को तुरंत लिख लीजिए। मैं जो आपको संधि बताया हूँ, तुरंत अर्थ बताया हूँ, तुरंत लिखते जाइए कापी में, तब समझ में आएगा वो। केनस्वित विन्दते महत्, महत् यानी होता है श्रेष्ठ। महत् यानी क्या होता है? श्रेष्ठ। किससे श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त की जाती है। केन अद्वितीयान भवति, केन यानी किसके द्वारा, केन यानी किसके द्वारा, अद्वितीयान यानी अद्वितीय, किसके द्वारा अद्वितीय होते हैं। राजन केन च बुद्धिमान, और किनके द्वारा बुद्धिमान होते हैं, किनके द्वारा बुद्धिमान होते हैं। अब राजन को मैं सबसे शुरू में ले जाता हूँ, तो कैसे हो जाएगा? हे राजन, हे राजन, किससे वेदों का ज्ञाता होते हैं, किनके द्वारा वेदों का ज्ञाता होते हैं। केनस्वित, केनस्वित महत् विन्दते, केनस्वित विन्दते महत्, किससे किनके द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त की जाती है, किसके द्वारा श्रेष्ठ महानता को प्राप्त की जाती है, किसके द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त की जाती है। कोई सभी लिख सकते हैं। केन अद्वितीयान भवति, किनके द्वारा अद्वितीय होते हैं, किनके द्वारा अद्वितीय होते हैं, इनके द्वारा अद्वितीय होते हैं। केन च बुद्धिमान, और च यानी और, क्या अव्यय है, अव्यय को नोट कर लीजिए। अव्यय की लिस्ट बनाते होंगे आप हर पाठ में। किनके द्वारा बुद्धिमान होते हैं, और किनके द्वारा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं दूसरे नंबर पे, देखिए तो सरल है। जहाँ जहाँ किनस्वित, किनस्वित, केन, केन लगा है वहाँ पर लगा दीजिए उत्तर को। ठीक है। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, तपसा विन्दते महत्, धृत्या अद्वितीयान भवति, राजन बुद्धिमान वृद्ध सेव्या, बुद्धिमान वृद्ध सेव्या। चलो इसको अलग थलग भी करेंगे। श्रुतेन, श्रुतेन यानी होता है वेद। श्रुतेन यानी, श्रुत यानी क्या होता है? वेद। श्रुत यानी क्या होता है? वेद। अब ये बालक का बालकेन, तो श्रुत का श्रुतेन, तो से के द्वारा या से तृतीय विभक्ति, वेद से या वेद के द्वारा वेदों का ज्ञाता होते हैं। वेद से या वेदों, वेद से या वेद के द्वारा वेदों का ज्ञाता होते हैं। ठीक है। तपसा विन्दते महत्, तपस, तपसा, तपस का शब्द रूप याद करेंगे तो हमको तपसा मिलेगा। जैसे भवत का शब्द रूप याद मिलेंगे, तृतीय विभक्ति में क्या मिलेगा? भवता। तो तपस का करेंगे तो क्या सकारांत में याद करेंगे, हलंत में, तो हमको तृतीय विभक्ति में तपसा मिलेगा। से के द्वारा, तपस्या से
श्रेष्ठता को प्राप्त की जाती है। तपस्या से श्रेष्ठता को या महानता, तपस्या से महानता या श्रेष्ठता को प्राप्त की जाती है। विन्दते यानी प्राप्त की जाती है। ठीक है। धृत्या, धृत्या अद्वितीयान भवति। धृत्या यानी होता है धृति। जैसे मति का शब्द रूप याद करेंगे तो मत्या आता है ना। पति का पत्या और धृति का करेंगे इकारांत में, धृति का इकारांत में करेंगे तो कहाँ तृतीय विभक्ति में क्या आएगा? धृत्या। देख लीजिए आप शब्द रूप में। धैर्य, धृत्या यानी क्या होता है? धैर्य से के द्वारा, धैर्य के द्वारा अद्वितीय होते हैं। धैर्य के द्वारा क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय, ठीक है, होते हैं। धैर्य के द्वारा अद्वितीय होते हैं। बुद्धिमान वृद्ध सेवा, सेवया, सेवया रमा का रम्या और सेवा का क्या हो? आकारांत है। रमा का रम्या द्वितीय विभक्ति में, और सेवा का क्या हो जाएगा? सेवया, आ की मात्रा हट जाएगा। से के द्वारा, वृद्धों की सेवा के द्वारा बुद्धिमान होते हैं। वृद्धों की सेवा के द्वारा क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। अब ये राजन को सबसे पहले लगा दूंगा यहाँ पर। हे राजन, अब युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं? हे राजन, वेद से वेदों का ज्ञाता होते हैं। तपस्या से श्रेष्ठता को प्राप्त की जाती है। धैर्य से अद्वितीय होते हैं। हे राजन तो बोल चुका हूँ पहले। और वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान होते हैं। वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। ये आज के लिए इतना ही। आप पढ़ेंगे और तुरंत लिख लीजिए कॉपी में। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है। आज के लिए इतना ही। समय पे जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे कॉपी पूरा करें। आपको पढ़ने में आसानी होगी, बाद में बोझ नहीं बढ़ेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही।